हम हैं। हम एनडीआरएफ हैं। भेदभाव नहीं करते। पशु पक्षी हो या इंसान, अपना पहला धर्म बचाना, हर कीमत पर जान। ये एनडीआरएफ के गीत की कुछ पंक्तियां हैं और ये केवल गीत नहीं है, ये एनडीआरएफ के जवानों का जज्बा है जीवन बचाने का। जहां कोई व्यक्ति आपदा में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वहां एनडीआरएफ के ये जवान अपनी जान की बाजी लगाकर आपदा में फंसे व्यक्ति की जिंदगी के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। महाकुंभ में देश दुनिया से 40 करोड़ से ज्यादा लोग जुटेंगे, लिहाजा किसी भी आपदा से निपटने के लिए फुल प्रूफ तैयारी की जरूरत है, ताकि कोई दुर्घटना भी हो तो किसी तरह का नुकसान ना हो। इसी कवायद में एनडीआरएफ ने भी प्रयागराज महाकुंभ में मॉक ड्रिल कर न सिर्फ अपनी तैयारियों को परखा, बल्कि अपने जवानों को भी ट्रेनिंग दी। इस मॉक ड्रिल में विभिन्न आपात स्थितियों जैसे जल दुर्घटना, आगजनी, भगदड़ आदि के समय टीमों ने संयुक्त अभ्यास किया। रेस्क्यू टीम और अन्य संबंधित विभागों ने मिलकर इस मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इससे पहले एनडीआरएफ के जवानों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों के बारे में विस्तार से बताया गया। बैग है जिसको ऑक्सीजन खुद नहीं ले पा रहे हो तो इसके द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन देते हैं, इसको दबाते हैं। और फिर अधिकारियों की मौजूदगी में एनडीआरएफ के जवानों ने जमीन और नदी में आपदा प्रबंधन की लाइव तस्वीर पेश की। भगदड़ में रेस्क्यू का अभ्यास। एनडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले भगदड़ की स्थिति में बचाव कार्य का अभ्यास किया। भगदड़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए, मॉक ड्रिल के दौरान घटना का सीन क्रिएट कर सभी इंतजामों को जांचा गया, ताकि ऐसी किसी भी आपदा में एनडीआरएफ जवानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और पीड़ितों को तुरंत मदद मिल सके। सबसे पहले भीड़ में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर एनडीआरएफ टीम ने घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी अपनी स्किल्स का भी प्रदर्शन किया। ये कलरफुल रिबन आपदा की स्थिति में काफी मददगार साबित होंगे। लाल, काला, पीला और हरे रंग के रिबन आपदा पीड़ितों को कैटेगराइज करेंगे, ताकि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे सबसे पहले मदद मिले। ये रिबन आपदा पीड़ितों के हाथों में बांधे जाएंगे। जो पीड़ित क्रिटिकल कंडीशन में होगा उनके हाथ में लाल रंग का रिबन बांधा जाएगा और जो घायल हैं लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है तो उसके हाथ में पीले रंग का रिबन बांधा जाएगा। जो घायल अपने पैरों पर चलने में सक्षम होगा उसके हाथ में हरे रंग का रिबन बांधा जाएगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति की मौत की पुष्टि होगी उसके हाथ में काले रंग का रिबन बांधा जाएगा और ये प्रक्रिया मेडिकल टीम के मौके पर पहुंचने से पहले पूरी की जाएगी, ताकि मेडिकल टीम मौके पर पहुंचते ही तुरंत उपचार शुरू कर सके। भगदड़ की स्थिति के बाद जल आपदा प्रबंधन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। पांटून पुल पर भीड़ के चलते कुछ लोगों के पानी में गिरने का सीन क्रिएट किया गया। सीन के मुताबिक पांटून पुल पर भीड़ बढ़ जाने के कारण कुछ लोग नदी में गिर गए और एनडीआरएफ की टीम ने तेजी से एक्शन लेते हुए पानी में डूब रहे लोगों को बचाया। एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन कर दिखाया कि किस प्रकार डूबते हुए लोगों को तेजी से बचाया जा सकता है। इस अभ्यास के जरिए टीम ने अपनी जल आपदा प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन किया। हादसे की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सके, इसके लिए डीप ट्रैकर यानी अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया गया है। ये अंडर वाटर ड्रोन हादसे की स्थिति में तुरंत पानी के नीचे जाकर ऑब्जेक्ट यानी पानी में डूबे व्यक्ति को लोकेट करेगा, ताकि तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सके। ये अंडर वाटर ड्रोन 24 घंटे पानी के भीतर हर गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। बेहद तेज गति से और असीमित दूरी और पानी के अंदर 100 मीटर गहराई तक जाकर ये ड्रोन हर गतिविधि की सटीक जानकारी देगा। सबसे खास बात यह है कि ये अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने में कारगर साबित होगा। इसके साथ ही प्रयागराज संगम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रिमोट लाइफ बॉय भी तैनात किए गए हैं। ये लाइफ बॉय पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने में सक्षम है और किसी भी अनहोनी से पहले व्यक्ति को सुरक्षित किनारे पर ला सकते हैं। ये लाइफ बॉय बैटरी ऑपरेटेड है। रिमोट से लाइफ बॉय को तुरंत डूब रहे व्यक्ति के पास भेजा जाएगा और वो व्यक्ति उसे पकड़कर आसानी से किनारे तक पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ के पास लाइफ बॉय एक बैटरी ऑपरेटेड उपकरण भी है, जो पानी में काफी दूर तक जाकर डूब रहे व्यक्ति की मदद कर सकता है।
वहीं डीप ट्रैकर यानी अंडर वाटर ड्रोन भी है, जो पानी में डूब चुके व्यक्ति को तलाश में भी मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ में आग की घटना की भी मॉक ड्रिल की गई और आग लगने की घटना को काबू में करने का अभ्यास किया गया। यहाँ मौजूद हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के दो मुख्य कारण थे। नंबर एक कि हम बारीकी से वाकिफ हो जाएं कि हर प्रक्रिया किस तरह की जाएगी। आपने देखा होगा कि कितने अर्नेस्टली शुरू से आखिर तक जो हमारी कैजुअल्टी इवैक्यूएशन पार्टी थी, हर एक कैजुअल्टी को तरतीबवार ट्रीट करके वहां से बाहर ले जा रही थी। दूसरा मकसद ड्रिल्स के अलावा यह था कि इस बार महाकुंभ के लिए हमारी जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनको बहुत सारे नए इक्विपमेंट से लैस किया गया है। ये क्या क्या इक्विपमेंट है आप सबने देखे और किस तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी हुई। इस दौरान कल्पवासी के आवास में आग लगने की घटना का सीन रिक्रिएट किया गया। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के इस ड्रिल में बाइक दमकल का भी प्रदर्शन किया गया, जो संकरे रास्तों में भी आसानी से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकती है। इसके अलावा और अत्याधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जो आग लगने की स्थिति में बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं। देखिए, आज मॉक ड्रिल जो हुआ यहाँ पे, उसमें हर तरह की तैयारी का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया। हम लोग मुख्यतः फायर प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम लोगों ने 53 टीमें बना रखी हैं पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में, और ये हर जो भी यहाँ पे कल्पवासी आए हुए हैं, जो भी धर्मात्माओं के टेंट्स लगे हुए हैं या जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंट्स लगे हुए हैं, उसमें फायर प्रिवेंशन के ऊपर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो शुरू से ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, उसमें हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जहां पे कमियां मिल रही हैं, उसको देन एंड देयर उसको दूर किया जा रहा है। फायर फाइटिंग के लिए हम लोगों ने 350 नई गाड़ियां लगा रखी हैं। लगभग 2000 हमारे फायरमैन लगे हुए हैं, 50 फायर स्टेशन बने हुए हैं, 20 फायर चौकियां बनी हुई हैं, और हमारा रिस्पांस टाइम 2 से 3 मिनट होगा। कहीं पे भी अगर कोई सूचना मिलती है तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ जो पीक डेज पे हम बहुत सारी व्हीकल्स को डिप्लॉय करके रखेंगे ऐसी जगह पे जहां से उनको बहुत कम दूरी चलना पड़े। जल निगम की मदद से 7000 वाटर हाइड्रेंट्स सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं, जहां से पानी लेकर के हम लोग फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी रिस्पांस की सिचुएशन आती है, उसके लिए भी हम लोग इक्विप हैं, और 2 मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल ऑलरेडी मेले में आ चुका है, और भी अगले 1 हफ्ते में सप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। क्विक रिस्पांस व्हीकल 75 लगाई गई है, ऑल टेरेन व्हीकल लगाई गई है, एडवांस रेस्क्यू टेंडर लगाए गए हैं, फायर फाइटिंग बोट्स लगाई गई है, रोबोट्स भी इसमें लगाए गए हैं। तो बहुत सारे फर्स्ट टाइम फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी रिस्पांस के इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ये मॉक ड्रिल महाकुंभ की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेला क्षेत्र में मॉक ड्रिल के जरिए न केवल टीम की तैयारियों को परखा गया, बल्कि जनता को ये संदेश भी दिया गया कि आपदा के दौरान किस तरह से सतर्क और सुरक्षित रहें।